हाय, क्या आपकी एज 17 से 21 के बीच में है और अप्रॉक्सीमेटली टिल 25 और आपका विजडम टूथ आधा निकला है और आधा भी अंदर है, उसमें आपको पेन होता है, स्मेल आती है। ये एक बहुत कॉमन बीमारी है, इसके पेशेंट्स बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट क्लिनिक पे आते हैं, इसलिए मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है। बहुत ही शॉर्ट है पर इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इस बीमारी को हम पेरिकोरोनाइटिस बोलते हैं। इसमें आपका विजडम टूथ अक्कल दाढ़ जो है आधी बाहर निकली है, आधी अभी मसूड़े के अंदर है। तो जो बाहर निकली हुई है उसके ऊपर एक मसूड़े का फ्लैप, गम का एक फ्लैप बन जाता है और वो फ्लैप और दांत के बीच में एक स्पेस होती है जिसमें जब आप खाना खाते हो तो उसमें खाना भरने लगता है। खाना भरने की वजह से वहाँ पे खाना सड़ता रहता है, जिसकी वजह से वहाँ पे स्मेल आती है। ठीक है, अब खाना सड़ेगा तो वहाँ पे कैविटी भी बन सकती है, इन्फेक्शन भी हो सकता है। जब इन्फेक्शन होता है तो आपको वहाँ पर पस बनने लगता है, जिसकी वजह से बेड ब्रेथ और बेड स्मेल आती है। जब इन्फेक्शन बन रहा है, पस बन रहा है, तो वो गम जो है थोड़ा सा स्वेलन हो जाता है। गम स्वेलन होने की वजह से जब आप ऊपर के आर्च से बाइट करते हो तो वो गम बार बार कटता है। गम बार बार कटता है तो वो आपको पेन भी करता है। सीवियर जब केसेस हो जाते हैं तो आपको फेस पे भी स्वेलिंग दिखती है। ठीक है, इसको पेरिकोरोनाइटिस बोलते हैं। इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो आपको ये देखनी है कि आपका विजडम टूथ सीधा आ रहा है कि नहीं। वो हम सिंपल एक्सरे से जज कर सकते हैं। अगर आपका विजडम टूथ टेढ़ा है ना, तो वो कभी निकलेगा ही नहीं। वो कंडीशन जो आपकी पेरिकोरोनाइटिस की है वो लाइफ लॉन्ग बनी रहेगी। अगर आपका विजडम टूथ अक्कलदार टेढ़ी है तो आप उसको एक्सट्रैक्ट ही करा लो, वो ही आपका परमानेंट सोल्यूशन है, परमानेंट ट्रीटमेंट है। पर अगर आपकी अक्कलदार टेढ़ी नहीं है, स्ट्रेट दिख रही है एक्सरे में और आधी निकली है, आधी अभी अंदर है, एज भी 17-21 के बीच में है, चांसेस है कि ये पूरी निकल आए, तो हम वेट एंड वॉच कर सकते हैं। उस केस में हमारा जो ट्रीटमेंट होता है वो आपकी सीवियरिटी पे, आप पेशेंट को क्या दिक्कत है, कितनी सीवियर दिक्कत है, उस पर डिपेंड करता है। अगर हल्का फुल्का उसको इन्फेक्शन है, बेड ब्रेथ की प्रॉब्लम है, तो उसको एक डेली रूटीन बताते हैं। रात को सोने से पहले एक छोटा बेबी ब्रश ले लो, उस गम पे हल्की हल्की मसाज करो ताकि वो स्प्लिट होकर जल्दी निकले और उसके अंदर जो भी खाना भरा हुआ है वो रोज़ रात को क्लियर हो जाए। वार्म सलाइन रिंस नमक के कुल्ले करो एंड उस पर एक एंटीबायोटिक जेल बता देते हैं, वो रोज़ रात को अप्लाई कर लो। इससे जब तक वो दांत फुली इरप्ट नहीं हो पा रहा है वो आपका क्लियर रहेगी स्पेस, तो इन्फेक्शन नहीं होगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। ठीक है, अगर उसमें इन्फेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, पस बन चुका है, पेन हो रहा है, तो वी विल प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स फॉर 3 days or 5 days डिपेंडिंग ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द सीवियरिटी ऑफ द डिजीज़। ठीक है, और अगर उस पर फ्लैप बना हुआ है, बार बार कट रहा है, पेशेंट जब खा रहा है तो कट रहा है, तो उसको पेन हो रहा है, उस साइड से वो खा ही नहीं पा रहा है, मुंह ही नहीं खोल पा रहा है, तो उस केस में जो फ्लैप होता है उसको हम ओपर्कुलम बोलते हैं, उसको हम कट कर देते हैं। बहुत ईजी होता है। कभी कभी हम इंजेक्शन भी नहीं देते हैं, उस पर सीधे स्प्रे डाला, आपका जो एनेस्थेटिक स्प्रेज होते हैं उसको डाल के उसे हम कट कर देते हैं। वेरी इजी, बट वो तो दोबारा से ग्रो हो जाएगा, तो कट करते ही वो एरिया क्लीन होने लगता है और जब तक दोबारा ग्रो नहीं करता है तो उसको आप उसके सिम्टम से आपको आराम मिलेगा। तीसरा है कि अगर आपका विजडम टूथ टेढ़ा ही है, वो आपको एक्सरे में क्लियर कट दिखता है, सीधे सीधे ऐसे, मैं आई विल शो द एक्सरे, अगर टेढ़ा है तो गो फॉर एक्सट्रैक्शन। इसका अल्टीमेटली और कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ओके, आई होप मैंने आपको क्लियर कराया कि पेरिकोरोनाइटिस होता क्यों है। इसके जो मेजर सिम्टम्स जो होते हैं, अर्ली स्टेज में ओनली बेड ब्रेथ, फूड लॉजमेंट की प्रॉब्लम, मिडिल स्टेज में आपको पेन होगा, स्वेलिंग होगी, बाइट करने पे आपको फील होगा यहाँ पे कट हो रहा है, मुंह खोलने में भी दिक्कत होगी, एंड इन सीवियर केसेस इट में कॉज स्वेलिंग एंड इट में ऑल्सो, अगर केरीज हो जाती है वहाँ पे विजडम टूथ में, तो वो आपके एडजेसेंट टूथ, उसके आगे वाला जो दांत है उसको भी खराब कर सकता है। ठीक है, तो डोंट टेक इट लाइटली। अगर आपको ज़्यादा है तो गो फॉर द एक्सरे फर्स्ट, एक्सरे विल डिसाइड एवरीथिंग। इफ़ इट्स अ केस ऑफ द एक्सट्रैक्शन, गो फॉर एक्सट्रैक्शन। और अगर ओपर्कुलम आपको रिमूव करवाना है तो वो बिल्कुल पेनलेस होता है, इसलिए उसके बारे में सोचे नहीं, सिंगल सिटिंग प्रोसीजर है, कुछ भी नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच।